आज इस वीडियो में बताएंगे कि साधारण ब्याज में जब मिश्र धन दिया रहे तो कैसे हम मूलधन ज्ञात करते हैं। तो चलते हैं इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक धनराशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में 3,120 रुपया हो जाती है तो मूलधन ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इसमें सबसे पहले इसका साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 4% वार्षिक की दर से 5 वर्ष तक दिया तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा। तो 4 को आप 5 से गुना करेंगे तो 4 और 5 को गुना करेंगे तो इसमें दोनों को 4 और 5 को गुना करेंगे तो इसका साधारण ब्याज का कितना प्रतिशत हो जाएगा। तो ये 20% साधारण ब्याज होगा। और मूलधन अपने आप में कितना होता है, कोई भी मूलधन अपने आप में 100% होता है। तो मूलधन कितना अपने आप में 100% होता है। और इसीलिए यहाँ पर हमको क्वेश्चन में मिश्र धन दिया गया है तो और यहाँ पर ये मूलधन हो गया और ये ब्याज हो गया। मूलधन और ब्याज को दोनों को आपस में जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, मिश्र धन बन जाता है। तो कितना हो जाएगा, 120%। कितना हो जाएगा, मिश्र धन कितना हो जाएगा, 120%। यही 120% का तुलना 3,120 से करेंगे। यही 120% का तुलना 3,120 से करेंगे। तो इसीलिए 120% का तुलना यहाँ पर 3,120 से करेंगे। यहाँ पर अब इसे हम काटेंगे तो यहाँ पर इसे काटने पर क्या हो जाएगा, जैसे एक जीरो से एक जीरो कट गया। उसके बाद यहाँ पर इसको हम 12 को 3 चौका 12, 3 से काटते हैं, 3 चौका 12। यहाँ पर भी 3 से काटेंगे, 3 एक 3, 1 जीरो, 3 चौका 12। तो यहाँ पर 4% का मान कितना हो गया, 104 हो गया। अब यहाँ पर हमको मूलधन ज्ञात करना है तो मूलधन कितना अपने आप में होता है, 100% होता है। तो इसीलिए 100% बनाने के लिए 4 में कितना से गुना करेंगे तो ये 100% हो जाएगा। तो 25 से गुना करेंगे तो 100% हो जाएगा। 25 से गुना करेंगे और तो इसीलिए अब इस साइड भी 25 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि ये इस साइड 25 से गुना किए तो इस साइड भी 25 से गुना करना पड़ेगा। और 25 को 4 से गुना करते हैं तो ये कितना हो जाता है, 100% हो जाएगा। तो 100% का मान कितना हो जाएगा, तो 25 को 104 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा। तो 25 चौका 100, एक 25 एक 2600 हो जाएगा। ये 2600 हो जाएगा। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ये ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, एक धनराशि 8% वार्षिक ब्याज की से 5 वर्ष में 1400 रुपया हो जाती है। ये क्या दिया गया है, अमाउंट मिश्र धन दिया गया है। हमको मूलधन ज्ञात करना है तो मूलधन कहते हैं। सबसे पहले यहाँ पर साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 8% के हिसाब से 5 वर्ष तक लगेगा तो कितना हो जाएगा। तो 8 को और 5 से गुना करेंगे तो 8 को 5 से गुना करेंगे तो कितना परसेंटेज हो जाता है, 8 पंचे 40% हो गया इसका साधारण ब्याज होगा। और मूलधन अपने आप में कितना परसेंट होता है, मूलधन अपने आप में 100% होता है। और हमको क्वेश्चन में दिया गया है 1400 रुपया क्या दिया गया है, मिश्र धन दिया गया है। तो मिश्र धन ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, तो अमाउंट में मतलब मूलधन में ब्याज को जोड़ते हैं। तो मूलधन में ब्याज इस को जोड़ेंगे तो इस ब्याज मूलधन में इस ब्याज को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 140% हो जाएगा। ये क्या आ गया है, मिश्र धन आ गया। ये क्या हो गया, मिश्र धन हो गया 140%। हमको क्वेश्चन में मिश्र धन कितना दिया गया है, 1400 रुपया। तो इसीलिए 140% का तुलना किससे करेंगे, 1400 से करेंगे। तो यहाँ पर 1% यहाँ पर जीरो से, जैसे जीरो से जीरो कट गया और 14 से
14 कट गया यानी एक 10 आ गया। तो 1% का मान कितना हो गया? 1% का मान 10 आ गया। तो हमको यहाँ पर मूलधन ज्ञात करना है। हमको यहाँ पर क्या ज्ञात करना है? मूलधन ज्ञात करना। मूलधन अपने आप में कितना? 100% होता है। तो एक में कितना से गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर 100 से गुना करेंगे तो इस साइड भी 100 से गुना करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर 100% को मान कितना हो गया? 100% का मान कितना हो गया? 100% का मान 1000 हो गया। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। यही 100% हो जाएगा मूलधन इसका जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन में। यहाँ पर अगला क्वेश्चन में दिया गया है किसी धनराशि पर 3 वर्ष में 360 रुपया साधारण ब्याज मिलता है। तो 6 मतलब यदि दर कितना है? 6% हो तो मूलधन क्या है? यहाँ पर मूलधन ज्ञात करना है। मूलधन अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100% हो जाता है। और ये 360 क्या दिया गया है? साधारण ब्याज दिया गया है। 360 कितना क्या दिया गया है? साधारण ब्याज दिया गया है। तो यहाँ पर साधारण ब्याज का परसेंटेज कितना हो जाएगा? यहाँ 6% साधारण ब्याज की दर से 6% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? तो 6 को इस 3 से गुना करेंगे तो 6 त्रिक 18% हो जाएगा। इसका साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 18% हो जाएगा। और हमको क्वेश्चन में साधारण ब्याज ही दिया गया है। तो इसीलिए यहाँ पर हम साधारण ब्याज का तुलना साधारण ब्याज से करते हैं। तो साधारण ब्याज कितना? 18% आया है। 18% है। और यहाँ पर साधारण ब्याज क्वेश्चन में कितना दिया है? 360 रुपया। 360 रुपया साधारण ब्याज दिया है। तो यहाँ पर 1% का मान कितना हो जाएगा? 1% का मान कितना? तो 18 से इस 36 में काटेंगे तो 18 दूना 36, 20 आ गया। यहाँ पर 1% का मान कितना हो गया? 20 हो गया। तो यहाँ पर 100% का मान कितना हो जाएगा? 100%। हमको क्वेश्चन में मूलधन ज्ञात करना। मूलधन अपने आप में 100% होता है। तो इसीलिए 100% का मान कितना हो जाएगा? तो इस साइड भी 100 से गुना किए तो इस साइड भी 100 से गुना करेंगे। तो यहाँ पर 100% का मान कितना हो गया? 100% का मान कितना है? टोटली ये 2000 हो गया। तो 2000 हो जाए। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।